आजकल यानी 2 दिनों से ट्विटर पर एक चीज ट्रेंड कर रहा है और वो ट्रेंड कर रहा है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया। क्यों कर रहा है उसकी वजह यह है कि इंडियाज गॉट लेटेंट जो एक कार्यक्रम था उस पे कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए थी और हमारे समाज के हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए थी। आज इसको लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ वीडियोस से रिगार्डिंग अपडेट्स आए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मोहित हैं, अपूर्व हैं और शुभम भाई हैं। अ, तो अब मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले इसमें शुभम सर से एक चीज़ बताइए। आपकी खबर ये आई है कि वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है, तो ये इसकी वजह ये क्या, ये कंट्रोवर्सी है, ये है कि ये उन्होंने स्वेच्छा से ये कॉल लिया होगा? क्या लगता है, ये डर से? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से समय रैना को लगातार घेरा जा रहा है, समय रैना के खिलाफ कई जगह कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, उन्हें शायद पुलिस में भी के सामने भी पेश होने की बात कही जा रही है, तो ये तो डर की वजह से ही किया गया है। हालांकि उन्होंने प्राइवेट किया है या डिलीट किया है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि जो भी लोग देखने वाले थे वो सब कुछ पब्लिक फोरम पर मौजूद है। आज इंस्टाग्राम की हर दूसरी क्लिप में समय रैना की वीडियो वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो या फेसबुक पर हो या स्नैपचैट हो, हर जगह समय रैना की वीडियो, समय रैना की जो पोस्ट हैं, समय रैना की जो शो में बातें कही गई हैं वो हर जगह वायरल हो रही हैं। तो इसको डिलीट कर देने से, हटा देने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मामला ये है कि जो हुआ उस शो में, जो हुआ वो गलत हुआ। गलत इसलिए हुआ क्योंकि समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्हें ये बात पता है कि कौन सी बात कब कैसे किस तरीके से कहनी है और किस अंदाज में कहनी है और क्या बात हिट करेगी और कौन सी बात का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये समय रैना को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जो रणवीर अलाहाबादिया थे, रणवीर अलाहाबादिया चूंकि एक पॉडकास्टर है, उनका कॉमेडी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना रहा नहीं है और मेरे ख्याल से पहली बार वो किसी इस तरीके के शो में गए थे जहां पर वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे। अब बात ये हो गई कि गलती कर गए यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया और इसका भुगतान करना पड़ रहा है अब समय रैना को। क्या कहते हैं मोहित जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समय रैना जो है लगभग जो शुरुआती अगर आप पैटर्न देखो तो समय रैना दूसरों को रोस्ट ही करते रहे हैं। समय रैना के लिए तो ये चीज़ एक उनका प्रोफेशन था, लेकिन रणबीर ने जिस तरीके से और अपूर्वा जो वहाँ पहुंची हुई थी, इन लोगों ने जिस शैली का प्रयोग किया और जो बातें कही वो काफ़ी आपत्तिजनक थी। अपूर्व भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर वो बात क्या थी और वो इतनी आपत्तिजनक हुई कैसे? देखिए, वाक्य जो थे बहुत आपत्तिजनक थे, तो यहाँ बोले नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं अगर बहुत बेसिक सी बात करूँ तो हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, अगर हमारे माँ बाप को कोई कुछ कहे तो कोई भी व्यक्ति हो वो लड़ जाता है, झगड़ जाता है। लेकिन वहाँ पे अपनी माँ तक के लिए उन्होंने, माता पिता के लिए बहुत ऐसी बातें कहीं जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। हम देखें कि जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे डार्क कॉमेडी के शो दिखाई दे जा रहे हैं या वेब सीरीज हैं, उसमें अश्लीलता का लेवल बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह के सेंटेंस और जो स्टेटमेंट दिए गए, वो लोगों की कल्पना में नहीं था कि कोई इस लेवल तक चला जाएगा, भारत में एटलीस्ट। तो ये इसलिए अचानक से बम्बार्डमेंट हुआ, लोग हंगामा करने लगे कि यार ये किस तरह की बात कही गई, और सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात मेरे को ये भी लग रही है कि जो सबसे इसमें मेन कल्प्रिट थे रणवीर इलाहाबादिया, उनके जो माता पिता हैं उनका स्टेटमेंट अभी तक कहीं मैंने नहीं सुना। गौतम इलाहाबादिया और स्वाति इलाहाबादिया जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने गलत किया या सही किया, या हम क्या सोचते हैं, या उसने हमारे बारे में ऐसा क्या कह दिया, या हमने कैसी परवरिश दी है उसके बारे में। मतलब उनका कहीं कोई स्टेटमेंट मैंने अभी तक नहीं सुना है। जबकि बहुत सारे लोग इस पर बयान दे रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी जिनका इन यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा लेना देना कभी नहीं रहा, वो लोग भी बयान दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो लगभग जितने लोग हैं, एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, मुझे लगता है हर आदमी उन्हें ट्रोल कर रहा है, हर आदमी ये सवाल उठा रहा है कि उन्होंने इतना आपत्तिजनक बयान दे दिया। और लोगों के लिए भी कहा, मतलब शो में जो लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, तो जो कहा सो कहा, माता पिता तक के लिए कह दिया। तो ये मतलब बियॉन्ड द लिमिट था, ये सिर से पानी ऊपर जाने वाली बात थी। और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना जो मतलब मेन प्रोग्रामर हैं जिनका पूरा शो है, वो उनके खिलाफ भी हो गया है। मुझे लगता है समय रैना को भी हम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि चलो उनके शो में कोई आया था और बोल के चला गया। मुझे लगता है कि जब कोई शो में किसी को बुलाता है तो पहले भी कुछ चीज़ें डील हो जाती हैं, कुछ बातचीत तय हो जाती हैं कि हमें किस फॉर्मेट में रखना है, हमें क्या लाइनअप रखना है, अगर उस लाइन से कोई क्रॉस कर रहा है तो इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है। तो वो सब उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सारी चीज़ें पब्लिक कर रखी थी।
जब हंगामा हो गया, जब मुकदमा हो गया, तब उन्होंने प्राइवेट या डिलीट किए वीडियो। तो समय रैना को इस तरह से तो वो नहीं माना जा सकता इनोसेंट। और रणवीर इलाहाबादिया या बाकी जो लोग थे शो में, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग कल्प्रिट हैं और कानूनी कार्रवाई जो होगी। इससे बड़ा सरप्राइज मेरे को जो लग रहा है कि 4 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर इंस्टा के एक चैनल पे हैं, रणवीर इलाहाबादिया की बात करूं। एक दूसरा उनका चैनल है, उस पर 3 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब पे उनके 18.8 मिलियन या कुछ इस तरह से सब्सक्राइबर हैं। उसमें खबर ये आ रही है कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, लेकिन कम किस गति से हो रहे हैं? 4,000 फॉलोअर कम हो गए, 8,000 एक चैनल पे कम हो गए, एक पे 50,000 कम हो गए। तो सोचिए, जहां पे 3 मिलियन 4 मिलियन मतलब करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें 4-5 हजार कम हो गए फॉलोवर। तो क्या इतने ही लोग भारतीय संस्कृति को मानते हैं या इतने ही लोग उनको गलत मानते हैं? बाकी लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। नहीं, एक चीज़ और भी है। हमने अगर देखोगे, अगर कमेंट बॉक्स में भी देखोगे, इवन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब इसके रिगार्डिंग चीज़ें या न्यूज़ लिखी जाती है, तो कुछ लोग तो फेवर में आते हैं कि नहीं ये कॉल सही लिया गया है, और कुछ लोग जो उनके सपोर्ट में भी लोग ऐसे आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि नहीं बस यही चीज़ ख़राब है, बाकी जो चीज़ें हो रही है देश दुनिया में वो सब कुछ ठीक है। एक तो ये भी है, प्लस एक और भी है। गौरव तनेजा जो है फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक्स पे अपना पोस्ट डाला था कि इनके वजह से बाकी यूट्यूबर जो कंटेंट क्रिएटर है उनको सफर करना पड़ सकता है। देखिए, किसी की वजह से किसी को सफ़र नहीं करना पड़ सकता है। एक बात तो तय है कि समय रैना या रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि समय रैना ने बहुत ही कम समय में अपने आप को स्थापित कर लिया था। ये जाहिर सी बात है कि उस शो में जो बातें कही गई वो बहुत आपत्तिजनक थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अपूर्व भाई ने जो कहा कि भारत के लिए ये बहुत गलत था, तो मेरा मानना है कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरीके की बातों की या इस तरीके के क्रियाकलाप की स्वीकार्यता नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि समय रैना एक कोई बहुत पुराने व्यक्ति नहीं है, 25-26 साल के एक यूट्यूबर हैं, उनका कोई बहुत लंबा अभी करियर नहीं रहा है। और जिस तरीके से समय रैना ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है, रणवीर इलाहाबादिया जाहिर सी बात है, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत बड़े स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी पृष्ठभूमि है वो काफ़ी अमीर रही है। लेकिन समय रैना उस तरीके के बैकग्राउंड से आते नहीं हैं। समय रैना ने अपने आप को स्थापित किया है, और आज स्थिति ये है कि भारत के बच्चे बच्चे को समय रैना का नाम पता था इस विवाद से पहले भी। और YouTube पर खुद का एक अपना शो बनाना और उसको इस्टेब्लिश कर देना इस तरीके से, इससे ये भी हो सकता है ना कि कई मार्केट फोर्सेस ये भी हैं कि समय रैना को गिराने की कोशिश करती रही होंगी। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो चाहते होंगे कि समय रैना उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दे दें, गेस्ट अपने हिसाब से वो चैनल से तय करें कि कौन आएगा। अभी तक सब कुछ समय रैना तय कर रहे थे, उनके शो में कौन आएगा, कौन गेस्ट होगा, कौन पार्टिसिपेंट होगा, सारी चीज़ें समय रैना तय कर रहे थे। जाहिर सी बात, उन्होंने एक गलती कर दी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि समय रैना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, या उनके इस कांड के बाद ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को स्थापित करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। बात सिर्फ इसकी होनी चाहिए कि जो उस शो में हुआ वो गलत था, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई कर देना या एक तरीके से सेंसरशिप लगाना गलत होगा, क्योंकि अगर सरकारों के हाथ में एक बार सेंसरशिप आ जाती है तो उस सेंसरशिप का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये दुनिया के कई देशों में, दुनिया की कई सरकारों में हम लोगों ने बहुत पहले देखा है और आज भी देखते आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा, जो शुभम भाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने मुकदमा दर्ज कराया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि अगर इस मुकदमे पे कार्रवाई हो भी गई, मतलब उनके खिलाफ एक्शन हो भी गया, तो कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि सिर्फ अश्लीलता का केस है, जो कि बहुत बड़ा केस नहीं माना जाता कानून के हिसाब से, तो उसमें कोई बहुत बड़ी सजा मिलेगी इसकी संभावना कम है। दूसरी बात, आप सेलिब्रिटीज़ में देखो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन पे 20 साल से मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा चलता ही चला जा रहा है। तो अगर ये मुकदमा चलेगा तो कब तक चलेगा, उन्हें सजा क्या मिलेगी? तो ये मुझे लगता है कि अश्लीलता या वल्गैरिटी के जो एक्ट्स हैं उस पर बहुत बड़ी कोई सजा है नहीं। तो ये सोचने वाली बात है जी। इसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग वाला फैक्टर है। बस अभी ये चल रहा है, ये ट्रेंड हो रहा है, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद चीज़ें शांत हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का भी इंटरव्यू आया था कॉफ़ी विद करण में, काफ़ी ज़्यादा वो भी कंट्रोवर्सी में रहा था। बहुत सी चीज़ें आने लगी थी, बात ये होने लगी थी कि मुंबई से उनको बाहर कर दिया जाएगा, मुंबई की टीम से काफ़ी चीज़ें हुई, उनको भी नोटिस जारी किया गया कि भैया आप कैसे बिना परमिशन के कहीं और पे इंटरव्यू आपने दे दिया। ये सब होती रहती हैं। प्लस एक चीज़ और भी है, मैं मोहित से भी पूछूंगा, ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो है,
ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। इससे पहले आशीष सोलंकी वाले शो में भी एक कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें कुशा कपिला को समय रैना ने रोस्ट किया, क्योंकि ये फॉर्मेट ही रोस्ट वाला है। रोस्ट को हम ये भी समझना पड़ेगा कि वो रोस्ट फॉर्मेट है। आपको ऐसा क्यों नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कि अभी शुभम भाई ने भी बताया कि हो सकता है कि मार्केट फोर्स का भी ये प्रेशर रहा हो, दूसरे कंट्रोल करना चाहता है। और ये जाहिर सी बात है कि जितनी भी कॉमेडी या स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री के लोग हैं, कहीं ना कहीं जाने माने लोग हैं, सब जाके वहाँ एज अ पैनल में जाके बैठ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बचा रह गया। अगर सिर्फ उस दिन रणवीर अलाहाबादिया ने एक जो स्टेटमेंट उनका आया, साथ साथ आशीष चचलानी का भी उसमें नाम आया, उसके लॉयर भी, उनका भी बयान आया, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को ब्लेम कर रहे हो तो वो जितने लोग आके बैठ चुके हैं, भारती भी जाके बैठी थी, उनके हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे हुए थे, अच्छे खासे लोग, सेलिब्रिटी भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जाके बैठ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये टाइमिंग है या इस पे सच में कुछ सीरियसली कुछ कार्रवाई होने वाली है? देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे एक मैसेजिंग देने की कोशिश है और वो होनी भी चाहिए कि आप जिस फ्लो में चीज़ों को लेके जा रहे हैं, आप रोस्टिंग जो एक नया पैटर्न जो इंडिया में शुरू हुआ है, आपने वो शुरू किया है, लेकिन आप रोस्टिंग करते करते आखिर लिमिट्स क्या हैं? कम से कम अब इस केस के बाद, अब इस मामले के बाद लोग जो हैं सोचेंगे, जो रोस्ट कॉमेडियंस हैं वो भी सोचेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि रोस्टिंग वाले कॉमेडियन में आप जो है कई लोगों को भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत कर देते हैं, और इस बार सामाजिक तौर पर ये हो गया। लास्ट बार आप देखेंगे तो वहाँ पर कुशा कपिला का जैसे नाम, उन्होंने काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई थी जिस तरीके से यहाँ पर जो ये रैना थे, इन्होंने उस कार्यक्रम में कुशा कपिला को काफ़ी भद्दे कमेंट किए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर महिला होने के नाते भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो सेंसिटिविटी बताई जाती है, सिखाई जाती है। आप पत्रकारिता में हैं, हम लोगों को भी बताया जाता है कि किन मुद्दों, कौन से मुद्दे सेंसिटिव हैं, कौन से मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे ट्रिगिंग मुद्दे हैं, तो कहाँ पर आपको सेंसिटिविटी रखनी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो चीज़ें किस डायरेक्शन चली जाएंगी और फिर वो आपके भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। क्योंकि अगर समय रैना के शो द लेटेंट जो शो था, उसमें जो एक पैटर्न फॉलो हुआ, अब आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे डिस्कशन सामने आने लगे हैं कि लोग अब जो है उसी पैटर्न पे डिस्कशन करते हैं और उसी वल्गैरिटी के साथ करते हैं, रोस्ट करते हैं लोग। कई सारे ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिनको 1-1 लाख लोग लाइव देखते हैं, और वो बस बैठ के किसी को भी गाली दे रहे हैं या कुछ भी भद्दा कमेंट कर रहे हैं। कैरी की बात हो, कैरी मिनाटी जो है, नहीं, नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन वो भी आए हैं, इससे पहले कंट्रोवर्सी में वो भी फंसे हैं, उनकी वीडियोस को भी यूट्यूब ने डाउन कर दिया था। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं कि एक समाज के तौर पर हमें एक थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, और एक जो है एक चेक एंड मेट तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब यही बात है कि अब यही देखना है कि आगे क्या होगा। पर एज अ समाज, मेरे ख्याल से जो हमारे जितने भी यहाँ मित्र बंधु बैठे हैं, हम यही है कि एक्सेप्ट शायद नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं।